अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स से मैं हूं तैयब इजाज़। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैर वाफ़ियत से होंगे और जहां कहीं पर भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। आज का ये जो वीलॉग है, आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत वैल्यूएबल फ़ीडबैक मिलता है, बहुत पॉजिटिविटी जनरेट होती है। अक्सर लोग दुनिया भर में हमें सुन रहे हैं। दुनिया डेफ़िनेटली बहुत लिमिटेड नीश है, लिमिटेड लोग हैं डेफ़िनेटली इन्वेस्टमेंट्स जिन्होंने करनी है, बहुत लिमिटेड लोग हैं। चंद सौ या चंद हज़ार हैं, लेकिन वैल्यू ये है कि सारे के सारे लोग हमें रेगुलरली सुन रहे हैं, रेगुलरली वॉच कर रहे हैं, रेगुलरली अपना फ़ीडबैक दे रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और एक बड़ा अच्छा लर्निंग प्रोसेस जनरेट हुआ है इस नॉलेज में, इस फील्ड ऑफ नॉलेज में, रियल एस्टेट की फील्ड ऑफ नॉलेज में। एक लर्निंग प्रोसेस है, वैल्यू एडिशंस हो रही हैं, बहुत सारे लोग हमें बहुत पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। काफ़ी जहाँ पे गलती होती है हमें हमारी गलती से भी आगाह करते हैं और ये बड़ा अच्छा लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। रिलेशनशिप डेवलपमेंट हो रही है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंस रखता है मेरे लिए। आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले उठ के सुबह आपका सारा का सारा फ़ीडबैक देखूँ जो आपका हमें जनरेट होता है, सारा जो व्हाट्सएप पे डिफरेंट फोरम्स पे, वो सारा फ़ीडबैक मैं रोज़ाना पढ़ता हूँ, उसको एनालाइज़ करता हूँ और सब सवालों के जवाबात अपने व्लॉग्स में देता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। आज का जो मेरा व्लॉग है स्पेसिफिकली उन तमाम रेगुलर व्यूवर्स के लिए, रेगुलर सब्सक्राइबर्स के लिए जो थोड़े से नाराज़ हैं मुझसे, जो कि हमेशा कहते हैं कि आप बाकी तमाम बातें तो बताते हैं और हमारी बात नहीं बता रहे। बार बार उनका फ़ीडबैक आया, वो पूछना चाह रहे थे भाई इसके बारे में कुछ बताएं, लेकिन ड्यू टू वेरी लिमिटेड टाइम फिर विला की पॉलिसी आ गई, डिफरेंट चीज़ें आ गई, मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ पूरा दिन। बट येट उठते साथ ही सबसे पहले मेरा काम होता है कि मैं पहले ये जो 4-5 व्लॉग्स हमने डेली करने होते हैं हम डेली कर लें, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर दूँ। बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं लेकिन 5 से ज़्यादा की इतना ज़्यादा टाइम कैपेसिटी अभी हमारे पास नहीं है 5 से ज़्यादा व्लॉग करने के लिए। अगर हमें एक्चुअल व्लॉग करने पे आऊँ तो दिन में 12-12, 15-15 व्लॉग्स जनरेट होते हैं, ना सिर्फ कैपिटल के, बाकी तमाम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के जिनमें हम काम कर रहे हैं उनमें भी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन अक्सर जो है लोग जो है हमसे नाराज़ हो जाते हैं कि जी आपने हमारे फ़ीडबैक का आंसर नहीं किया। स्पेसिफिकली 2 लोग तो बहुत सख्त नाराज़ हैं। नंबर 1 जो नाराज़ हैं हमसे वो विला के जो सॉरी एग्जीक्यूटिव के मेंबरान हैं, जिन्होंने अपनी किस्तें भी सारी जमा कर दी हुई हैं, लेकिन अभी तक उनको उनकी ना बैलेटिंग हुई है, ना प्लॉट हुए हैं, ना उनको कोई पोजेसन मिल रहा है। तो ऐसे एस्पेक्ट में वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं हम लोगों से। ऑन द सेकंड हैंड 3.5 मरला की अपडेट लेना चाहते हैं। बहुत दफ़ा फ़ीडबैक आया, मैं देना चाह भी रहा होता हूँ आंसर, लेकिन अक्सर ऐसा टाइम के लिमिट की वजह से मैं आंसर नहीं दे पाता। आज का ये व्लॉग आप दोनों भाइयों के लिए है, तमाम एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के तमाम मेंबरान, 3.5 मरला हारमनी ब्लॉक के तमाम मेंबरान। फर्स्ट ऑफ ऑल 3.5 मरला हारमनी ब्लॉक की अगर मैं बात करता हूँ, वहाँ पे डेवलपमेंट अपडेट, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि डेवलपमेंट अपडेट का इन्हिसार मार्केट इकोनॉमी में एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। अगर आप पूछना चाहते हैं कि मार्केट रेट क्या है 3.5 मरला का, तो 3.5 मरला के मार्केट रेट इस वक्त डाउन हुए हैं। 2.5 से 3 लाख रुपए तक ये रेट गए थे इन टर्म्स ऑफ ऑन, लेकिन अभी 3.5 मरला की जो ऑन है वो कम हुए हैं। 2.5-3 लाख की कॉल्स तो मैंने खुद भी सुनी हुई हैं, जिसमें लोग 2.5-3 लाख रुपए ओन पे ख़रीदना चाह रहे थे। इस वक्त ओन गया हुआ है मार्केट में लाख से 1.5 लाख रुपए तक, डिपेंड्स। बहुत सारे लोग जो एक्चुअल बायर ख़रीदने आ जाए वो कहते हैं मैंने ख़रीदना है, तो सेलर कहता है नहीं मैं 3 लाख से कम नहीं देता, मैंने ख़रीदी 3 लाख पे थी, मैं क्यों दूँ। तो इस सिनेरियो में कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन नॉर्मली 1 से 1.5 लाख इसका ओन है मार्केट का, अगर आप मार्केट रियलिटी का पूछना चाहते हैं। ओवरसीज़ हारमनी ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं कि वहाँ पे अभी क्या डेवलपमेंट प्रोसीजर है, मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा है कि हमने टाइम निकाल के वहाँ जाना है, फोर्टिजेस लानी है, या मैं खुद जाऊँ या टीम को भेजूँ या किसी भी जॉइंट वेंचर के साथ वहाँ की एक्चुअल फोर्टिजेस ला के आपको दिखानी है, बहुत ज़रूरी हो चुका है अब तक। लेकिन आफ्टर सम रिजॉल्व, सबसे पहले विला के जो इश्यूज़ बने हैं उनको रिजॉल्व करना है। काफ़ी चीज़ें जो है अप टू डेट मार्केट की हैं, उनसे जब हम थोड़ा सा फ्री होते हैं तो आने वाले टाइम में ऑन ग्राउंड रियलिटी आपको बता दी जाएगी। फ़िल वक्त अगर मैं आपको बताता चलूँ, अपडेट्स हैं ओवरसीज़ सेंट्रल की, तरक्याती काम जारी है, प्राइम में, ईस्ट में, ओवरसीज़ प्राइम 1 में तो डेवलप वो भी दे दिया गया है, पोजेसन भी दे दिया गया हुआ है। लेकिन अगर हारमनी ब्लॉक की मैं बात करता हूँ, हारमनी ब्लॉक में या ओवरसीज़ ईस्ट में जो के आपके विला अपार्टमेंट थे जो बनने थे, वो उनकी तो डेवलपमेंट अभी ज़ीरो है। सर ये 3 मरला की 2.66 मरला की ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट अपडेट क्या है, ये हमारे लिए भी एक क्वेश्चन मार्क है और ये इंशाल्लाह जैसे ही मौसूल होगी हम आपको बता देंगे। ज़्यादातर स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जो नीश है वो मार्केट इकोनॉमी है, मार्केट में रेट लिस्ट
क्या रेट चल रहा है, बाइंग और सेलिंग का क्या रेट चल रहा है, ये चीज़ें हम 90 to 95% इस चीज़ को देखते हैं। ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट हमारी कोशिश होती है कि विजुअल्स मंगवाए जाएँ, विजुअल्स को देखा जाए, उन पे अपना एक वीलॉग जनरेट कर दे। लेकिन हमेशा एक बात करता हूँ कि करंटली अभी जब तक वहाँ पे पोजीशन अलॉट नहीं होता, अभी तक वहाँ पे बाकायदा कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं होती, पोजीशन मिल तो गया लेकिन अप्लाई करना है अभी 2022 के एंड तक, तो जब तक वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं होती, लोग वहाँ पे रहना शुरू नहीं करते, तो डेवलपमेंट इम्पैक्ट जो है, डेवलपमेंट एस्पेक्ट इम्पैक्ट करेगा उस वक्त जाके आपकी मार्केट इकोनॉमी को। अभी इस वक्त मार्केट इकोनॉमी के रेट्स जो हैं वो मार्केट फोर्सेस बनाए हुए हैं, बेशक वहाँ पे डेवलपमेंट है या नहीं है, मार्केट फोर्सेस हैज डिटरमिन द ओन इन डैट। अब देखिए ओवरसीज प्राइम 1 में ओन शायद वो नहीं है जो ओवरसीज ईस्ट में है। क्यों? अगर ओवरसीज ईस्ट का तो देखा जाए तो अभी फिल वक्त उसका पोजीशन मेरी नज़रों से तो नहीं गुजरा। वो हु डिसाइड दिस मार्केट मोनोपोली, मार्केट में ओलिगोपोली, मोनोपोली, ये 3-4 फैक्टर्स हैं जो मार्केट में ओन डिटरमिन कर रहे होते हैं। ये ओन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मार्केट फोर्सेस को डिफाइन करने के लिए। इसलिए 3.5 मरला के मेंबरान आपको मैं मार्केट रेट बता सकता हूँ, मार्केट में इन्वेस्टर्स का रुझान बता सकता हूँ, इन एंड आउट बता सकता हूँ। जहाँ तक मेरी नज़रों में फ़ाइल है 2020 की फ़ाइल है 3.5 मरला की, तो अभी तो उनका टाइम आया ही नहीं है। पुरानी फ़ाइलों का मैं कुछ नहीं कह सकता, जो 15 लाख वाली फ़ाइल है इनका भी मैं कुछ नहीं बता सकता। लेकिन एज़ फार एज़ द चैनल इज़ कंसर्न हम आपको रेट बता सकते हैं, ट्रेडिंग बता सकते हैं। 15 लाख वाली फ़ाइल में ज़्यादा ओन है, 17 लाख वाली फ़ाइल में कम ओन है, अप टू डेट फाइल्स में ओन बिल्कुल मिनिमम है, सेलर फ्री फाइल को भी ट्रांसफ़र लेने के लिए पेमेंट चाहिए। तो हम आपको ओन बता सकते हैं कि ओन क्या चल रहा है मार्केट में। ऑन क्लाउड डेवलपमेंट जैसे ही विजुअल्स आएंगे हम उसको डिस्प्ले में लगा देंगे। ऑन द अदर हैंड एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेम्बरान हमेशा एक बात करते हैं कि जी हमारे लिए आवाज़ उठाएं। मैं इसको, अब्बासी साहब बड़े अच्छे हमारे व्यूवर हैं, रेगुलरली हमें देखते हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं कि जी आप हमारे लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। मैं एग्जेक्टिव ब्लॉक में बहुत सारे व्लॉग किए हैं, मैं ये मानता हूँ कि एग्जेक्टिव ब्लॉक के कुछ ऐसे ब्लॉग्स ऐसे हैं जिनकी 100% पेमेंट भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक बैलेटिंग भी नहीं हुई, डिलीवरी तो दूर की बात, ये चीज़ बिल्कुल सही है। अगर मैं कहूँ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में 2 लोगों को बड़ा बुरा नुकसान हुआ है, या 2 लोगों की प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन से उनको फ़ायदा नहीं हुआ या प्रोडक्ट लॉक करने से फ़ायदा नहीं हुआ। एक विला के मेम्बरान को जिन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉक किया हुआ था लेकिन किस्तें नहीं जमा करा रहे थे, जिन्होंने किस्तें तो अप टू डेट रखी थी वो तो विन विन सिचुएशन में है। विला के सिर्फ वो मेम्बरान जिन्होंने प्रोडक्ट लॉक किया हुआ था लेकिन किस्तें नहीं जमा करा रहे थे, वो उनको लॉस हुआ इन टर्म्स ऑफ उनको इन्फ्लेशन मिली है। एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेम्बरान को लॉस नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ उनको, उनकी फाइल सस्टेन्ड है। उनको सिर्फ लॉस ये है कि उनको प्रॉफिट नहीं आया, ये कि इनका प्रॉफिट भी मैसिव प्रॉफिट नहीं आया। एग्जेक्टिव की फाइलें भी ऑन पे बिकी हैं। 2 चीज़ें हुई हैं। तीसरी बात वो ये कह रहे हैं कि अभी तक हमें इसका पोजेसन नहीं मिला, तो ये पोजेसन मिलना चाहिए। और ये डेवलपमेंट हम देख रहे हैं कि कैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट किस डायमेंशन से मार्केट में आती है। अभी ओवरसीज प्राइम 1 को उन्होंने 17 महीने पहले दे दिया है, क्या कहते हैं, अपना पोजेसन दे दिया है, लेकिन एग्जेक्टिव के मेम्बरान की तमाम किस्तें जमा है, उनको अभी तक पोजेसन नहीं दिया। दोनों की पेमेंट्स भी ऑलमोस्ट सेम थी। लोकेशन के एस्पेक्ट को मैं मद्देनज़र नहीं रखता, जहाँ पे भी उनकी डेवलपमेंट करना चाहें वो करें, लेकिन प्लॉट दे दें, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ओवरसीज प्राइम 1 अगर इतना जल्दी पोजेसन दे दिया है, एग्जेक्टिव को अगर लेट कर रहे हैं, तो जब एग्जेक्टिव का पोजेसन आएगा तो आने वाले टाइम में जितना भी ये टाइम लगा है, मेरा ये मानना है, मेरी ये फोरकास्टिंग है कि जितना भी इन्होंने इंतज़ार किया है, ना इनको ऑन आए ना इनको प्लॉट मिल रहा है, अभी तक पेमेंट क्लियर है, लेकिन जब मिलेगा ये सारा का सारा जो टाइम लैप्स है इसमें इसमें जो इनको रिवॉर्ड मिलेगा इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ लैंड, वो सारे के सारे टाइम स्पैन में जितना भी वो उनको वेट करना पड़ा है उसको वो बिल्कुल सरप्लस कर देगा और उसको इक्वल कर देगा। इसलिए आपको नुकसान नहीं होता। एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेम्बरान भी अपनी फाइल्स को होल्ड रखें, वहाँ डेवलपमेंट है नहीं है छोड़ दें उसको, देखें पोजेसन कब मिलता है, बैलेटिंग कब होती है, पहले बैलेटिंग होगी फिर पोजेसन मिलेगा। सो यू शुड वेट फॉर टाइम। आपके पास 2 ऑप्शन हैं। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोजेक्ट के सारे जो है ना प्रोडक्ट्स उठ जाए। अब ओवरसीज प्राइम 1 में जिसने 2 बंदे हैं जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की, अब किसी ने एग्जेक्टिव में की उस वक्त, किसी ने ओवरसीज प्राइम 1 में की, एक जितने ही पैसे दिए हुए हैं, एक ही जैसी फाइल ली हुई है, एक ही जैसी किस्से जमा करा रहे हैं। अब ओवरसीज प्राइम 1 के मेंबर को वो भी मिल गया है, पोजेसन भी मिल गया है, एग्जेक्टिव के मेंबर को नहीं मिला। रियल स्टेट में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता है, कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ऊपर चले जाते हैं, कुछ नीचे चले जाते हैं। आप 3-4 जगहों पे प्लॉट भी लें, कुछ प्लॉट बहुत महंगे हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, 20-20 साल तक नहीं होते, 25-25 साल तक नहीं होते। रियल स्टेट में प्रॉफिट गारंटीड नहीं होता। हाँ, कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट गारंटीड है, सिक्योर्ड है कि आपने जो पैसा दिया हुआ है, अगर ये पैसे अगर आपको खुदा ना खास्ता वर्स्ट ऑफ वर्स्ट सिनेरियो अगर हो जाए, वर्स्ट ऑफ वर्स्ट सिनेरियो कि कुछ भी ना मिले तो रिफंड भी मिल सकता है। ऐसा नहीं होगा कि जी पूरी की पूरी कैपिटल स्मार्ट सिटी भाग जाए,
या आपके पैसे खाए जाए। रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो सिक्योर्ड है भी या नहीं। तो एटलीस्ट ये हम कह सकते हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी सिक्योर्ड प्रोजेक्ट है। कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ऊपर गए हैं, कुछ प्रोडक्ट्स नहीं गए, किस पे ओन आया किसी पे नहीं आया। जहाँ तक एग्जेक्टिव ब्लॉक वाले कहते हैं हमें ओन नहीं आया, तो उस पर तो वो क्लेम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ओन तो कहीं पर भी डिफाइंड नहीं था। ओवरसीज़ के मेमोरान को भी ओन तो कहीं पर भी नहीं आया। तो मैसिव डेवलपमेंट जो भी हुई है इंटरचेंज की 7-8 महीनों में, इसमें मार्केट फोर्सेस ने ओन डिफाइन कर दिया है, लेकिन ऑन ग्राउंड ऑन डॉक्यूमेंट तो ओन का जिक्र कहीं पर भी नहीं है। इंस्टॉलमेंट्स का जिक्र है, डिलीवरी का जिक्र है। ये बात सच है कि ओवरसीज़ प्राइम वन के मेमोरान ने भी आधी किस्तें दी हुई हैं, उनको पोजेशन मिल गया है। एग्जेक्टिव के बहुत सारे मेमोरान ने पूरी किस्तें भी दी हुई हैं, पोजेशन नहीं मिला, बैलेटिंग भी नहीं हुई कुछ एस्पेक्ट्स की। ये बात मानने वाली है, लेकिन ये कहना कि हमें लॉस हो गया तो लॉस नहीं हुआ, डिले हुआ है, और जब भी डिले से कुछ होता है इंशाल्लाह आपको उसका रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलता है। सो स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स से हेड ऑफिस G11 मरकज़ इस्लामाबाद से आप सुन रहे थे तैयब एजाज की आवाज़ को। और मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो आपको एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एक तमाम सॉर्ट एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। और इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में एक अच्छे पढ़े लिखे रियल स्टेट एडवाइज़र का, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट का आपके साथ मुंसलिक होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको गाइड करे ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। जहाँ तक नॉलेज और एक्सपीरियंस का ताल्लुक है, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स एक बहुत ही अच्छी रिप्यूट विद ऑनेस्टी मार्केट में रखती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमें सुन रहे हैं, तमाम तर एनी टाइम व्हाट्सएप नंबर्स गिवन है, यू कैन कनेक्ट एनी टाइम 24/7 आप हमें रब्ता कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर मैं खुद या हमारे कोई ना कोई नुमाइंदा आपसे रब्ता करके आपकी क्यूरीज को इंशाल्लाह रिजॉल्व करेगा। तमाम तर लोकल पाकिस्तानी आप ऑफिस विजिट करना चाहें, G11 मरकज़ इस्लामाबाद, I9 मरकज़ इस्लामाबाद, और इंशाल्लाह कंटिन्यूटी में एक चेन डेवलप करना चाह रहे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में, बहरिया में भी इंशाल्लाह के एफिलिएशन करने जा रहे हैं। आप जहां पर भी आ सके मिल सकते हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ साइड पे रखें, घर किरायों से नहीं किस्तों से बनते हैं। बेहतरीन सरमायाकारी के लिए रब्ता कीजिए। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।